नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। नीतीश कुमार जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, कल बिहार विधानसभा में एक ऐसा भी समय था जब वो अपना आपा खोते दिखे, बहुत गुस्से में थे और उस गुस्से में वो एक दर्द था जो कल उन्होंने तेजस्वी यादव से सीधे सीधे कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, हमको सब पता है, तुम तो मेरे 6 विधायक खरीद रहे थे। मेरे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, कल तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार का ये जो दर्द था, ये कौन सा दर्द था, पहले आप ये बताइए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नीतीश कुमार अनायास इसी तरीके से कोई बात नहीं बोलते हैं, और जब वह बोलते हैं तो उनके पास में पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर फीडबैक रहता है। और फीडबैक क्या, वह भी छोड़ दीजिए, वह पूरी पक्के तौर पर जानते हैं कि ये काम हो रहा था, ये काम हुआ है जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव के समक्ष उन्होंने बड़ी बात कही कि आप तो मालूम है कि 2024 में क्या हो रहा था जी। माने आप छोड़ दीजिए 2024, आप हमारे 6 विधायकों को इधर सुधर कर रहे थे, 6 विधायक को आप अपने पाले में कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने बोला, और क्या, कहां से पैसा, कहां से, ये सारी बात उन्होंने कही। तो अब 6 विधायक का यह मामला, सब लोग लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी सोचेंगे कि ये कौन 6 विधायक इधर उधर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पीछे चलिए, 2024 में आपको जो शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट जो हो रहा था नीतीश गवर्नमेंट का, उस समय ही देखिए यह खेलबेल हो रहा था। तो सर, ये उस समय की बात है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आने की बात हुई, और तब शक्ति परीक्षण था। बिल्कुल वही, देखिए, वही फ्लोर टेस्ट है, वही विश्वास मत की बात होती है। तो उसी समय यह बात दिखाई पड़ रही थी, और उस समय आपने देखा भी था कि इसको लेकर के पटना के कोतवाली थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। वह भी जो है सो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे सुधांशु शेखर, उन्होंने कराई थी। हरलाखी के विधायक भी हैं, बिल्कुल, अभी भी हैं। बिल्कुल, तो वो उन्होंने कराया था। और उसके बाद से देखिए ईओयू भी एक्टिव हो गई, तमाम तरह के जो है सो ईडी उडी सब लोग एक्टिव हो गया। और तमाम जब ये मामला प्रकाश में आने के पहले, आप देखिए उससे पहले थोड़ा और चलिए, इसमें कई लोग आए थे, कई लोगों का नाम भी आया था। वो एक संजीव कुमार हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, उनका नाम आया, परबत्ता के पूर्व विधायक। हाँ, मिश्री लाल यादव, यह भी पूर्व एमएलए हो गए हैं। दिलीप राय, उनका भी नाम आया, यह भी एक्स हो गए हैं। उसके अलावा आप देखिए सुधांशु शेखर ने तो यही किया था, उन्होंने भी कहा था कि उनके पास भी फोन आया था। यह सब तमाम तरह की राशि की बात कही गई थी, इतना देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। बीमा भारती, यह भी थी। तो यह कई सारे लोग, इसके अलावा कुछ अन्य पर भी कांटा, डोरा, बंसी, सब जैसे मछली को फंसाया जाता है, वो फंसाने की बात हुई थी। तो ये नीतीश कुमार की पीड़ा थी कि उनकी सरकार को माने गिराने के लिए माने वो एक बड़ा प्रयास आरजेडी की ओर से किया जा रहा था। तो यह नीतीश कुमार की पीड़ा छलक करके आई, और उन्होंने विधायक खरीद फरोख्त की बात तो की ही, और पैसे की बात भी की तेजस्वी को। तो यह एक बड़ा मामला दिखाई पड़ा विधानसभा में, और ये तेजस्वी यादव के सामने यह एक चुनौती के रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है। सब पहले तो यहीं पे हम लोग अपनी जनता को, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बता दें कि 2024 के फ्लोर टेस्ट में फिर हुआ क्या था। खेला हुआ कि खेला हो गया? हाँ, नहीं, खेला हुआ नहीं, खेला हो गया जी। आप खेला हो गया का मतलब ये समझिए कि जो उनकी तरफ थे, जो आरजेडी के विधायक जी, वह जो है सो इधर चले आए, पलट करके आपको नीतीश कुमार की पार्टी में। अब जैसे चेतनानंद जी, आपको बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, तो ये आपको ऐसे कई, आपको इधर से उधर, आपको चेतनानंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव समेत कई अन्य जो है सो इधर से माने ट्रेजरी की तरफ बैठने लगे, ट्रेजरी बेंच में आ गए। तो ये एक बड़ी बात ये दिखाई पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं डेंट ही लग गया आरजेडी को। यह एक बड़ा ऑपरेशन नीतीश कुमार ने किया। और देखिए, नीतीश कुमार नहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक एकदम अलर्ट मोड में चला गया, और सरकार को किसी तरीके से फ्लोर टेस्ट में जो है सो बहुमत मिल सके, फ्लोर टेस्ट में ये पूरी तैयारी आपको दिखाई पड़ी थी उस दरमियान, आपको 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान। तो उस समय आरजेडी का खेला खराब हो गया था, और नीतीश कुमार का खेला बन गया था। बिल्कुल। तो सर, अब ये बताइए, जब कल मुख्यमंत्री ने ऐसे आरोप लगाए हैं, तो क्या उनके पास कोई सबूत भी होगा? क्योंकि ये बड़े आरोप है, और कल उन्होंने बिहार विधानसभा में ये आरोप लगाए हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार, हम शुरू में ही कहे कि जैसे फ्लोर टेस्ट की बात आई
कि वह विश्वास मत के दरमियान जो इधर से उधर वाली बात, तो उनके पास वो पुख्ता जानकारी थी। तभी आप देखें कि उस दरमियान भी कैसे पुलिस एक्शन में आ गई, किसी को कहाँ नवादा में ट्रेस किया जा रहा है, किसी को कहीं और ट्रेस किया जा रहा है, कोई झारखंड, तो यह सब तमाम तरह की बात आपको दिखाई पड़ी। सर ईओयू और ईओयू तो अभी भी बीमा भारती और डॉक्टर संजीव को बुलाते रहती है पूछताछ के लिए। बिल्कुल, देखिए ये इसमें जब मनी का मामला आता है तो उसके बाद से यह ईओयू का मामला चला ही आता है, ऑटोमेटिक चला आता है। ईओयू में कंप्लेंट पुलिस ने दिया था तो ईओयू जो है सो इसकी जांच करती है और बराबर इसमें पूछताछ भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि यह बंद हो गया, यह चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी बात सामने दिखाई पड़ी है। लेकिन अब आप तेजस्वी यादव के पास में आप जो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार कहे, तो ये देखिए नीतीश, हम वही कह रहे हैं, नीतीश कुमार के पास में पुख्ता जानकारी थी कि ये ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है और ये गिव एंड टेक की बात भी हो रही है। तो यह आपको पुख्ता जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई, जो सो इतनी बात हुई, यह ऑपरेशन आपको इधर नहीं होकर के उधर हो गया। जी 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 सर, उन्होंने, नीतीश जी ने ये तक कहा कि मुझे सब पता है तुम कैसे पैसा बना रहे थे, और उस वक्त वो और उनके आरजेडी के जो भी मंत्री थे वो पैसा बना रहे थे, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। तो क्या आपको सर लगता है कि जब सरकार में, नीतीश सरकार में ये सब थे तो, और भ्रष्टाचार भी हो रहा था और नीतीश कुमार को पता था, तो वो फिर चुपचाप क्यों बैठे रहे? देखिए अभिषेक जी, एक बात है, यह समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार यह बात कह रहे हैं और इसी तरीके से नहीं कहा, लेकिन तब एक बड़ा सवाल है पब्लिक डोमेन में कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार स्वयं मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उस समय नीतीश गवर्नमेंट में वो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो जब ये नीतीश कुमार कह रहे हैं तो उनके पास पुख्ता जानकारी निश्चित तौर पर होगी। जब निश्चित तौर पर होगी और जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार के लिए वो जाने जाते हैं कि भ्रष्टाचार उनके रहते नहीं हो सकता है। ट्रिपल सी, करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म की बात करते हैं, और नीतीश कुमार इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी सरकार नहीं रखती, तो वो उस समय जब थे तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? यह तो एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसे कह देना और तब फिर इसका मतलब फिर तो बहुत कुछ होता होगा, यह एक सवाल है। सत्ता की मजबूरी भ्रष्टाचार से बड़ी है क्या? नहीं, देखिए अब देखिए यही पब्लिक डोमेन में यही बात है जो आप जो बात उठा रहे हैं कि सत्ता की मजबूरी और जरूरी, यह पब्लिक डोमेन में यही बात है और इसी पर पब्लिक यही सवाल भी, लाइव सिटीज के व्यूअर्स जितने हैं वह सवाल दनादन दाग रहे हैं, वह पूछ रहे हैं, वह आ रहा है। देखिए एक से एक खबरें आ रही हैं, पूछ रहे हैं लोग, हाँ पूछा जा रहा है कि यह क्या जरूरी मजबूरी। लेकिन हम देखिए इस बात से नहीं मानते हैं कि यह नीतीश कुमार इस मन मिजाज के हैं नहीं। अगर उनको कोई भी, अगर यदि यह जानकारी रही कि फलना व्यक्ति ले रहा है, इधर से उधर कर रहा है, तो वह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर उस समय, उस कालखंड के बाद में उनको जानकारी मिली होगी, तब ये हो सकता है। ऐसे ये बेहतर इस बात पर नीतीश कुमार खुद ही बात बता सकते हैं, हालांकि वह सदन के अंदर सर हम मान सकते हैं कि जब सदन में ये बात कही तो तेजस्वी यादव के खिलाफ नीतीश कुमार के पास कोई ऐसी फाइल पहुंच गई है जहां पे ये सबूत है कि तेजस्वी यादव या उनके आरजेडी के जो मंत्री हैं उस समय के, वो कुछ ले रहे थे किसी से? देखिए निश्चित रूप से यह बात आप कह रहे हैं, यह नीतीश कुमार इसी तरीके से नहीं बोले होंगे। उनके पास कहीं न कहीं कुछ उस मंत्री के, उस विभाग के बारे में कुछ न कुछ जानकारी उपलब्ध हुई होगी, तभी यह बात वो पूरे जोर से सदन के अंदर किसी तरीके से कोई बात नहीं कहता है। तो वह जब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सदन के अंदर जब बोल रहे हैं तो उनके पास में पुख्ता जानकारी, पुख्ता इनपुट है, उसी आधार पर इस तरीके की बात कह रहे थे सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी ऐसे भी वो उस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो हल्का बयान कभी नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। सर ये भी हम जानेंगे, कल से तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी अपने राजद कार्यालय में जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के बाद से औपचारिक रूप से एकदम, अब वो कल आपको कर्पूरी सभागार है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें वह अपना पदभार संभालेंगे और अब जो है सो 24/7 वह जो है सो पार्टी कार्यालय दफ्तर में जाकर के बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे। जो बात कही जाती थी कि अब तेजस्वी यादव दिखाई नहीं पड़ेंगे, नहीं आएंगे, अब देखिए 40 दिन तक बाहर रह गए, तो यह सब कई तरीके के झोल झाल चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से उनके पार्टी कार्यालय राजद के प्रदेश मुख्यालय में आने के लिए बजाबते उसको दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है, रंग रोगन पे हो रहा है, खाने की व्यवस्था हो रही है कहाँ पर, तो ये एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अब तेजस्वी यादव, एक बात मान के चलिए कि अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यह एक्शन मोड की बात हम जब कहते हैं तो उसमें एक बात समझ लेने की जरूरत है कि वह व्हील चेयर पर ही चल रहे हैं।
जी बावजूद इसके देखिए वह पार्टी कार्यालय में उनका दिन मुकर्रर हुआ है कि 7 तारीख को आएंगे, कल आएंगे और कर्पूरी सभागार में विधिवत उनको ताजपोशी एक तरीके से जी पार्टी कार्यालय में होगी। और तो ये एक उनके लिए एक बड़ी बात होगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यालय के आप जाकर के देखिए, लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स लगातार वहां पर मौजूद हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि तेजस्वी यादव कल जब आएंगे उसके बाद से देखिएगा क्या माहौल और मन और मिजाज वहां पर दिखाई पड़ेगा आपको। सर, आप ये भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को नए पद मिलने के बाद अब नई रणनीति भी जोड़नी चाहिए कि विधायक जोड़ो से बढ़िया है जनाधार जोड़ो? निश्चित रूप से देखिए, विधायक जोड़ो और तोड़ो तो अलग विषय है आपका, उससे आपको सरकार बन सकता है, बिगड़ सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन आपका जब जनाधार रहेगा जी तो जो अभी आपको पीड़ा है राष्ट्रीय जनता दल को, लालू प्रसाद यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को या फिर कह लें तेजस्वी यादव को, वह पीड़ा नहीं हो क्योंकि आप 25 सीट पर सिमट गए हैं। जी तो और आपको पूरा महागठबंधन बिहार में लेकर के चलना है, इंडिया ब्लॉक को लेकर के चलना है। ऐसे में आप ही के चेहरे पर चुनाव हो रहा था, आप ही चीफ मिनिस्टरियल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, तो निश्चित रूप से एक आप समझ लीजिए कि बड़ी जिम्मेवारी आपके कांधे पर है और आपको कई फ्रंट पर आपको एक साथ लड़ाई लड़नी है। परिवार, पार्टी और केसेस बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 3 फ्रंट पर उनको तैयारी करनी है और वही हम कह रहे हैं कि जनाधार जोड़ो की बात वह करेंगे, तभी उनका बेहतर सर्वाइवल होगा, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और संगठन फिर जो है सो पूरी तरीके से आप देखिएगा कि मजबूती के साथ उभर करके आएगा। और नहीं तो फिर जैसे अभी हश्र है वही हश्र होगा। तो लेकिन अब 3 फ्रंट की आपने बात कर ली, एक तो पार्टी, एक परिवार और एक जो भी कई सारे मामले उनके परिवार पर हैं और उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल और हैं। अब कहीं नया कोई मामला ना आ जाए जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में कहा है। बिल्कुल, तो ये इस तीनों फ्रंट पर एट अ टाइम उनको एक साथ सामूहिकता में लेकर, टोटलिटी में लेकर के उनको आगे बढ़ना है और तब जाकर के पार्टी, संगठन और परिवार को मजबूती दिला पाएंगे। तो आप माइंडसेट आपका ठीक रहेगा, पूरा तरीके से फोकस रहिएगा और आप बेहतर स्ट्राइक कर पाइएगा आने वाले समय में। खैर अभी तो एक बात और है अभिषेक जी, तेजस्वी यादव भी युवा है, उनके पास में लंबा भी पारी खेलने की तैयारी है। तो ऐसे में बहुत सूझबूझ और पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि चाटुकारों से घिर करके रहेंगे तब कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आपको पूरी तरीके से, आपको चाटुकारों से अलग हट करके जो बात बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव से सीखिए, बैठिए और बात करिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी पार्टी कितनी मजबूत होगी, कहां जाएगी। और जो लंबे समय से टेस्टेड और ट्रस्टेड आपके कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए रहे, उन लोगों पर एतबार करिए, उन लोगों पर भरोसा करिए और फिर पार्टी की मजबूती के लिए आप आगे बढ़िए। धन्यवाद रवि जी। कल आपने समझाई कैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप तो लगा दिया कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए थे, मगर अब नीतीश कुमार को भी बताना होगा या बिहार सरकार को बताना होगा कि जो नीतीश जी ने कल बताया कि तेजस्वी यादव के पास मेरे 6 विधायक खरीदने के पैसे कहाँ से आए, क्योंकि जब वो मंत्री थे तो नीतीश सरकार में ही मंत्री थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर या उनके मंत्री पर चुपचाप क्यों रहे और कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तो अब बिहार सरकार को ही बताना पड़ेगा अगर कुछ उनके पास सबूत हैं तो। और तेजस्वी यादव का अब समय आएगा कि नहीं आएगा ये भी देखना होगा कि कल से वो राजद कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष बनकर जाएंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।